अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी। और इस टाइम मेरे साथ तुलसी ख्वाजा सरा मौजूद है। जब पैदा होते है किसी के घर में ख्वाजा सरा तो घर वाले कबूल नहीं करते, इनको इनकी कम्युनिटी में छोड़ दिया जाता है या इनकी कम्युनिटी खुद इनको आके ले जाती है। जहां पर घर वाले इनको कबूल कर ले वहां पर घर वालों को मुआशरा जीने नहीं देता। तुलसी वो ख्वाजा सरा है जिसकी माँ ने इसको कबूल किया, जिसकी माँ ने कहा कि ये मेरी औलाद है, और घर वालों ने माँ से भी ताल्लुक खत्म कर दिया कि तू जाने और तुलसी जाने। अब ये तुलसी है ख्वाजा सरा है जिसको मुआशरे ने कबूल नहीं किया था, जिसको मुआशरा कुछ समझता नहीं है, मुआशरा जिसको हकूक नहीं देता, इनको एक गाली समझा जाता है। ये समझा जाता है कि जिसके घर में ख्वाजा सरा पैदा हुआ है वो सरासर कसूर उस ख्वाजा सरा का है। अब इसने अपने आप को पालने के लिए, अपनी माँ को पालने के लिए किस किस तरह से क्या क्या कुछ किया, लेकिन एट द एंड आज इस हाल में है कि अब डॉक्टर ने इनको कैंसर डायग्नोज कर दिया है। और जो अब इनके हालात है वो सब इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। लेकिन एट द एंड जब आप वो सब कुछ कर रहे होते हो अपनी ज़िंदगी में, वो तमाम तर लोगों के साथ ताल्लुकात बनाते हो कि जी आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा, आपकी ज़िंदगी लग्जरी लाइफ होगी, वो तमाम तर चीज़ें देख रहे हो, तो उस टाइम अंजाम का नहीं सोचा जाता कि अंजाम क्या होगा, इसका एंड जो है वो कितना खतरनाक और कितना भयानक हो सकता है। बात करते हैं इससे। कैसी है तुलसी? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, mentally pushed, because after I think 3 or 4 years I'm again with Anira, and Anira is my favorite person like my daughter. शुक्रिया। आप आए, कोई तो आया, कोई तो। जिंदगी मौत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में है, बेशक उसके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। नो डाउट हम दुनिया में बाद में आते हैं, हमारा दुनिया से जाने का वक्त पहले मुकर्रर कर दिया जाता है। हमने कहाँ पे कितनी रोटी खानी है, कहाँ पे रोटी नहीं खानी, ये पहले से ही तय हो जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ। अब देखो, आप औरत हो, इसमें आपका क्या किरदार? कोई नहीं है। आपका कोई रद्दी अमल, कोई लेन देन भी है? नहीं है। अब मैं ये चीज हूँ, इसमें मेरा क्या? भाई शर्म आनी चाहिए। और नॉर्मल जेंडर्स को, मेरी माँ के बाकी के बच्चों को मैं टॉन्ट करूंगी, यहाँ पे वाजिया कर दूंगी कि तुम लोगों के लिए डूब मरने का मकाम है मेरे बहन भाइयों। थू है तुम लोगों पे। मैंने मरे हुए बाप के हक में आवाज उठाई। मेरे बाप को जब जिगर का कैंसर हुआ और मैं जूस लेने के लिए सड़क पे गई और दुआ की कि मेरे साथ कोई गुनाह करने के लिए आ जाए, अब्बू के लिए एक जूस और एक दवाई तो ले जाओ। आज मेरे लिए कौन? मैंने बाप की कब्र पक्की करवाई, बाप की कब्र पे स्लेट लगवाई, दिखाया, जितना भी हुआ बाप के हक के लिए आवाज उठाई। तुम जैसे लोगों से तो मैं अच्छी हूँ। मैं यहाँ पे एक वाकया दोहरा देना चाहती हूँ। मेरी बहन, अल्लाह करे वो मेरा ये देखे वीडियो, मैं भी बस ऐसे ही कट लगा हुआ, ब्लड आ रहा, पट्टी लगी हुई, आसरे के साथ पकड़ा तो बहन के घर गई। तो जब निकली हूँ ना, मैंने कहा अच्छा मैं चलती हूँ, तो बहन की नुकरानी ने मुझे आवाज़ दी, कहती आपकी बात सुनो। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हुई कि ये बहन की नुकरानी ने मुझे क्यों बुलाया। मैं कहा हाँ जी। बच्चे बोले, कहती आप इधर ना आया। अच्छा। मैं क्या, सोसाइटी है, कोठियाँ क्यों, क्या हुआ? कहती आप ना ही आए। मैं कहा नहीं, मैं आप जानना चाहूँ। कहती आप जब यहाँ से होके जाती है ना, जिस थाली में आप रोटी खाओ, जिस गिलास में आप पानी पियो, जो चीज आप यूज करो, आपके दरवाजा खुलते ही आपकी बहन को फौरन फेंक देती है। नहीं यकीन तो वो प्लॉट खाली है वापस। ये आपकी सगी, मतलब आपके खून के रिश्ते हैं? पेट से निकली आपकी सगी बहन है तुलसी। कितने बहन भाई हो आप लोग? 7 बहन भाई हो। आप उनमें से एक इस जेंडर से निकल आया आप, ठीक है। वालदा आपके साथ हैं, घर वालों ने आपकी वजह से वालदा के साथ भी ताल्लुकी की कि आपकी वालदा ने आपको। साहिबा का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी। हाँ, मैं भी उमेरा से गरीब हूँ। ऐसे मेरे बहन भाइयों ने मुझे जीते जी लावारिस कर दिया। ये तकलीफ मैं चाहूंगी आप ये दिखाओ, बरल कर दीजिएगा, ये दिखा
जख्म देख रहे हैं, ये मेरा रिसेंटली एक डेढ़ हफ्ता पहले ऑपरेट हुआ, ठीक है। अभी ये जख्म कच्चा है, बरसात जख्म ठीक नहीं हुए, मुझे शायद जीते जी कीड़े पड़ जाए, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। ये देख रहे हैं मेरे बहन भाई। अभी भी जो लोग ये कहते हैं ना किसको उसके बहन भाई मिलते हैं, आप मुझे मिलने आए हो, मैंने आपके मिलने को क्या कर लेके चले। ऐसे तो जेल में भी चिड़ियाघर में जानवर देख के आते हैं। अगर कोई है जो मुझे बचा लो, बस में ये मुझे आप बचा लो। मैं ये राशन पड़ा हुआ है जो मैं पीछे करके वायरल हुई, तुम जो लोगों ने राशन भेजा, वो ये पड़ा हुआ, नीचे काउंटर पड़ा हुआ। 2 महीने में जायज मैंने दुकान का किराया दिया, तो कि चलो सिलेंडर नहीं, आप काउंटर को क्या करो, नीचे पड़ा हुआ। मैं चाहूंगी कि आप लोग वो भी दिखाएं। अब तो आगे की तैयारी हो गई, और मुझसे नहीं मेरे पैरों से पूछो आप मुसाफत में, मुझसे नहीं मेरे पैरों से पूछो आप मुसाफत मेरी, जवाब तो दूर वजूद अब सांस के भी लायक। लोगों को बताओ वो जिंदगी जब तुलसी एक ग्लैमरस लाइफ गुजार रही थी, जब तुलसी के पास वो सब कुछ था। लोगों ने तुलसी भट्ट वाले चैनल पे, यूट्यूब पे मेरे मुजरे, वो मेरा अच्छी बात है, मैं चाहती हूँ मैं जितनी भी बुरी मौत मरूं उतना अच्छा। हाँ, आपको क्या लग रहा है कि मैं बड़ी डरी हुई मैं मर जाना है, मुझे ऐसे होगा, अच्छा है लो मर गया वो शख्स। तुलसी, आप का जो सर्कल था, शोबिस के साथ ताल्लुक था, इतने बड़े बड़े नामों के साथ आपने सबा कमर, नुमान एजाज, शफकत चीमा, नसीम, विक्की, साजन अब्बास, सखावत, नाज, सबके साथ काम उदास, कितनों का नाम गिनवाऊं मैं, सब इफ्तिखार था। इनके साथ तो काम किया ना, मतलब किस का जब लास्ट टाइम किस्मत बेकतल हुई तमासीन में, हम लोग अच्छे ड्रामा कर रहे थे, तो किसके साथ काम किया? आई एम वर्क विद एवरीवन, एवरी फेमस पर्सनालिटी, कितने के साथ। ये तो काम था ना। हाँ, पैसा कमाने के लिए क्या क्या किया। ये तब अगर मेरे ख्याल से तब सोशल मीडिया होता, या ऐसे टिकटॉक, सोशल वेबसाइट जुड़े पड़े, तो शायद तब की मैं महकमा सिर्फ लोगों के साथ हाथ मिलाने के 20-20, 30-30 हज़ार पे हाथ मिलाने के, चाय पीने के जिसने लिए हुए। आप इतने पैसे चार्ज करती थी? हाँ, और पर्सनली काम के लिए तो वो छोड़ ही दो। ये दसा मलाई अर्गा थे जिस्म से आंखें, आप आंखों का ये हाल है, तो तब क्या कुमारी हो। तब नहीं ऐश्वर्या राय की फिल्म आई थी कुछ ना को अभिषेक बच्चन के साथ, तो मेरी आम रूटीन में वो लुक थी, गोल्डन बाल, ग्रीन आइज, रेड लिप्स, वाइट पिंक कलर, स्मार्ट इतना लाता है। हम जैसे लोगों को मर ही जाना चाहिए, हम जैसे लोगों के हक मारे जाते हैं, हम जैसे लोगों को रोला जाता है, हम जैसे लोगों को पैरों में मिसला जाता है, हम जैसे लोगों को थ्रेड किया जाता है, डराया जाता है, जिस्मानी तस्कीन पूरी की जाती है। जब हम लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं तो हम लोगों को रगड़ दिया जाता है। अभी पिछले दिनों की बात है, मैं हॉस्पिटल से आ रही थी तो 2 लड़के बाइक से गुजरे, रात में 1 नाइट का टाइम था। इस मौके पे एक एंकर है, अल्लाह पाक उस बच्ची को ज़िंदगी दे, उसने मुझे फ़ोन किया, ये कहा कि तुमसे मेरी हेल्प चाहिए, तो मैं हाजिर हूँ। अल्लाह पाक उस बच्ची को ज़िंदगी दे, बहुत अच्छी बच्ची है वो, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे। अच्छा, आप आए हो क्या? आप ये मेरा प्रॉब्लम मेरे साथ अपने साथ ले जाओगे आप? मेरा दिल खुश हो गया। अच्छा अल्लाह भला। वो इस दौरान है नहीं, किसी ने मुझे फ़ोन नहीं किया, किसी ने मैसेज नहीं किया। जो अभी भी तब की बात क्या करते हो, जब वायरल होती हूँ तो तरले डाल के टाइम लिए जाते हैं, बुरे वक्त में नहीं कोई पूछता है। ऑपरेशन करवाया तुसी, मैं तेरे को कुछ मांग लिया, तुसी आओ ते सी, खुदा दे कोल जाना नहीं, अल्लाह कोल हाज़र नहीं होना, अल्लाह ने पूछना नहीं क्या बंदे तेनू हक दिते सी की कीता इन्हां दा, तेनू अखां दित्तियां सी, इन्हां दा की इस्तेमाल कीता, तेनू जायदाद दित्ती सी, कित्थे इस्तेमाल कीती।
तेनू जवानी दिती सी, तंदुरुस्ती दिती सी ना, की कीता ही? एक मरता हुआ इंसान जो बेऔलाद है, डिजर्विंग है। I have a no time. I'm a totally insecure. अंबर रियाज साहिबा, मेरा आपसे दरख्वास्त है, आप ही मुझे किसी हॉस्पिटल में भिजवा के ये करवा दे मेरा। उनसे मैं अब ये कहूँ ना कि मैं अड्डा लगा लूंगी या मैं स्टॉल लगा लूंगी, अब नहीं हिम्मत रही, अब मुझे अब बचा लो। जिंदगी में ऐसा कौन सा वो लम्हा आया था जब इन तमाम तर चीज़ों से कहा था कि बस अब ये काम नहीं करना, अब एक अच्छी जिंदगी गुजारनी है, इस मकसद के लिए ख्वाजा सरा नहीं होता कि वो अपना जिस्म बेचे, जिस्म फरोशी करे? मेरे अब्बू की डेड बॉडी पड़ी हुई, सॉरी मैं बात काट रही हूँ। हाँ। मेरे अब्बू की डेड बॉडी नीचे गली में पड़ी हुई थी, क्योंकि हम लोगों का घर बड़ा छोटा सा था, वहाँ पे जनाजा नहीं रखा जा सकता। अच्छा। तो मैं टेरेस पे खड़ी हुई थी, तो मैंने एक बंदे को फोन किया, क्योंकि मेरे पॉकेट में 20 के 30 रुपए थे। तो मैंने कहा अब्बू का जनाजा करना है, कफन करना है, ये सब कुछ। तो मैंने ऐसे ना सोचा कि मैं किसी को फोन करूं। ये बंदा कौन था? ये कभी जो चीन तपाक दमदम करता था मेरे साथ, उस बंदे को मैंने फोन किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे अब्बू की, अभी मैं बात करने लगी थी तो उसने पूछा अच्छा आज मिल सकते हैं? अब्बू का बता चुकी थी? नहीं, मैं लगी हूँ। अच्छा। वो कह रहा अच्छा आज क्या मूड है, आज मिलना। तो मैं कहा भाई मैंने इसलिए फोन किया, मेरे अब्बू की डेड बॉडी पड़ी हुई, कफन के लिए मदद कर दो। तो तब मुझे ये महसूस हुआ कि वो ये जो कहते हैं ना जना और फना, ये सच है। तब मैंने कहा कि नहीं, हराम हराम, अब हराम। शायद तब का किया हुआ हराम अब मेरे वजूद में से आस्ता आस्ता निकल। उसके बाद किस तरह से जिंदगी गुजारी? फिर वालदा की जिम्मेदारी थी, फिर क्या क्या किया, फिर क्या क्या फेस किया? अम्मी के लिए फिर मैंने भीख मांगी। कहा मैं स्टेज पे मुजरे करने वाली, टीवी करने वाली, फिल्म करने वाली है, 5 मिनट के हाथ मिलाने के पैसे लेने वाली, चाय पीने का 20-20 हज़ार लेने वाली। तो कहा कि मैं 200-400 रुपए के लिए दरवाजे दरवाजे गलियां गलियां बेचना। तो जब हम लोग गंदगी से निकल के अल्लाह की राह पे आते हैं तो फिर अज़ियतें तकलीफें तो आती। और मुझे ये लगता है कि मुझे मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौबा का मौका दे के मेरी मग़फ़िरत कर। शायद ये जीते जी मैंने देख लिया, लोगों ने भी देख लिया मैंने क्या क्या पानी में टिपड़े भिगो के खाए, गलियों में भीख मांगी, तशद्दुद करवाए, क्या कुछ नहीं करवाया, कि मैं स्टिल चुप रही, क्योंकि मेरा तकवा, मेरा ईमान मेरे अल्लाह पे है। अब इस इंटरव्यू के बाद भी लोग कुछ कमेंट्स में कहेंगे कि हर महीने 2 महीने बाद मंगन आ जाएंगी, हर महीने 2 महीने बाद मंगन आ जाएंगी। और तो भाई कोई आला होते दरान आए ना मेरे पास आके पूछे। इतने मेरे इंटरव्यूज वायरल हुए, इतने मेरी वीडियोस वायरल हुई, क्या आपको नहीं लगता किसी आला होते दरान की नजरों से मेरा वीडियो गुजरा होगा? तो फिर आए ना मेरे पास कोई एक बंदा आ जाए, मेरी कोई ये सर्जरी करवा दे, कोई मेरी माँ का वजीफा ही लगा दे, कुछ ही कोई तो आके सुन लो। वक्ती तौर पे 2-4 हज़ार रुपए दे देते हो, बाद में पिट के मर जाऊं तो कोई मेरे मुंह में पेशाब भी नहीं करता। क्यों? अब ये तकलीफ में जो जिसमें मैं गुजर रही हूँ, माफी चाहती हूँ, ये तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ, ये मेरी दवाइयाँ पड़ी हुई है, ये डॉक्टर्स की रसीदें पड़ी हुई है, कितने जाऊँ मैं? ठीक है ना? कभी दिल में ख्याल नहीं आया कि वो जिंदगी अच्छी थी, कम से कम भीख तो नहीं मांगनी पड़ती थी, घर का गुजारा अच्छा होता था? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तो सुना है कि एक माँ के लिए जूस के गिलास लाने के लिए, अब्बू के लिए, उसके लिए पैसे नहीं थे, तो वहाँ पर भी ऑफर्स होती थी। हाँ, सड़क पे चली गई, दोपहर का टाइम था, तो मैंने कहा कि सड़क पे खड़ी हुई रो रही हूँ, किस लिए? तो कोई कस्टमर आ जाए जरा के मैंने घर ले जाके मैंने गलत काम करके मैंने पैसे दे दे, क्योंकि मेरे प्यो ने घर ते मेरे प्यो ने रोटी नहीं खाती, अब बुरी एक दवाई लाई। गुनाह के लिए किसी को दुआ कर रही हो, कोई गुनाह करने के लिए बहुत कुछ देखा होगा है। अब क्या क्या बताएं, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम? तुम मुझसे खफा है तो जमाने के लिए, जैसे तुम्हें आती है ना आने के बहाने, ऐसे ही किसी रोज ना जाने के लिए। अभी मेरे बहन पे किसी से गिला नहीं कर रहे, गिला तो अपनों से किया जाता है।
ये मेरी दुआएं भाई, ये मैं दोनों हाथों पे माथे पे दोनों हाथ रख के सलाम कर रही हूँ, ये मैं झोली उठा के दुआएं दे रही हूँ। जिस किसी बच्चे ने मुझे रोटी दी भला हो, जिस किसी बच्चे ने मुझे कपड़ा दिया भला हो, जिस किसी बच्चे ने मुझे दवाई दी अल्लाह और अजर दे। मेरा गिला तो उनसे है जो इस माँ के पेट से निकले, वो तुम लोग भी आके मेरे साथ खड़े हो। मेरा असगर की तरह जब आप लोगों को पता चलेगा कि खुसरे को मरे हुए, क्योंकि हम लोगों की मैयत को भी हाथ कोई नहीं लगाता। हम लोगों को मर जाए ना तो हम लोगों को कब्रिस्तान में जगह नहीं देते, कब्र की जगह नहीं, फिर पता नहीं कैसे तैसे करके भी हम लोग इतना सा टोटा लेते हैं, और फिर ये मुआशरे वाले दंगा फसाद ना करते हैं, वहाँ पे भी अपना जोर ना दिखा दे कि नहीं दफन देना तरीके से दफना। माँ का क्या कसूर था इस सारी जिंदगी में? उसने पैदा किया ये उसकी कोख में मैं थोड़ी देर रही हूँ। माँ के साथ भी नहीं मिलते वो बाकी बहन भाई? मिलते होंगे या नहीं मिलते होंगे मुझे नहीं, ये मुझे नहीं। कभी सोचा कि अगर आप आज नहीं होती तो इस माँ को कौन संभालेगा? तो ये बात को छोड़ो, ये बात को देखो कि फिर तुम्हारा रब हर चीज पे कादिर है, उस वहदाहु ला शरीक की हर तहरीर सुभान अल्लाह, वो बाकमाल, उसे इल्म है। शायद उसने उस अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस माँ के पेट से मुझे पैदा करवाया, मरे हुए बाप के हक के लिए आवाज उठाई, उस बेवा के लिए आवाज उठाई, आज मेरे लिए कौन आवाज उठाई? सवाल तो कोई तो हो दियारे नूर में वीरान शबों का साथी, कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी, जो मेरे नाम से मोहतबर ठहरे, मैं गिर पड़ूं तो मेरी हस्तियों का साथी। तुलसी, वो लोगों से कभी राब्ता नहीं किया? किन लोगों से? जिन लोगों के साथ इतना वक्त गुजारा, जिन लोगों ने आप गंदे 4 दिन जवानी है तो। अच्छा, आप कभी सैरो तफरी करने गए? कभी खाने पीने खुली जगह पे, कब्रिस्तान कभी अकेले? अक्सर जाना होता है। नहीं, ये तो अभी आप मुंह रखने के लिए बात कर रहे हो। कभी ऐसे जाके वहाँ पे भी शहर खामोशा को देखा हो, इधर मैंने आना है, वहाँ पे कभी किसी ने जाके देखा? कभी ख्याल आया कब्रिस्तान जाके पाऊँ? नहीं, बिकॉज नेचर कैन नॉट बी चेंज, फितरती अमल है, कब्रिस्तान में जीते जी क्यों जाओ? तो भाई आप रौनकें छोड़ के, खुशियाँ छोड़ के, एंजॉयमेंट छोड़ के कोई इस कब्र के पास क्यों आएगा? मेरे पास आए क्या, बचा ही क्या? एक उम्र का खसारा अदा किया है, किस कदर भारी कुफारा अदा किया है, तो तुम्हें लगता है कि अभी भी कुछ है बाकी? आओ देख लो, सारे का सारा अदा किया, अब सब बताते हैं, सब ठीक। वालदा तुलसी की हमारे साथ मौजूद हैं, जो तुलसी की बातें सुनकर, तुलसी जो कुछ कह रही है मुसलसल रो रही हैं। यकीनन उन हालातों को याद कर कर रो रही होंगी जो इन्होंने गुजारे, यकीनन उस वक्त को याद कर रही होंगी, उन रवैयों को याद कर रही होंगी जो इनकी अपनी फैमिली वालों ने, इनके अपने पैदा किए हुए बच्चों ने इनके साथ किए। सिर्फ गलती क्या थी? इसको पैदा करना गलती थी, जिसमें ना शायद वालदा का कसूर था, जिसमें ना शायद तुलसी का कसूर था, ना तुलसी के वालिद का कसूर था। ये अल्लाह ताला के फैसले हैं। अल्लाह ताला जिसको चाहे बेटा दे, जिसको चाहे बेटी दे, जिसको चाहे दोनों मिला कर दे, ये अल्लाह ताला के फैसले हैं। वालदा से भी बात करते हैं कि आज तुलसी इस हाल में है। यकीनन तुलसी ने एक अच्छा वक्त देखा, और उसको अच्छा नहीं कहा जाएगा, वो गुमराही का वक्त था, लेकिन बज़ाहिर लगता था कि ये एक अच्छा वक्त है, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, लेकिन ऐसा था नहीं। ये असल हकीकत है इंसान की जो अब ये फेस कर रही है। वालदा से बात करते हैं। वालदा इस वक्त तुलसी की हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या गुनाह था कि आपके घर में ख्वाजा सरा पैदा हुआ? वाकया ही पता नहीं केड़ा गुनाह किया सी, बस अल्लाह की मर्जी। घर वालों ने क्यों छोड़ा था आपको? आपके बाकी के बच्चों ने क्यों छोड़ा था आपको? बस ये भी कोई मेरा गुनाह जो मेरी सजा मिली। क्या कहते थे, इसको छोड़ दो? नहीं, उन्होंने क्यों मैंने कहना सी कि छड़ दिया। हाँ, मैं अपने आप में भी छड़ देती है, छड़ थी, इसको नहीं था छोड़ना।
ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ मैं अपने आप ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ कोई परेशानियां नहीं। ऐसी औलाद देखे ना, ये तो एक ऐसी औलाद थी आपके घर में जिसको मुआशरा ही नहीं कबूल करता, घर वालों से लेकर। वो तो सही थे ना, बेटा था बेटियां थी, वो तो सही थे ना, मुकम्मल औलाद थी। उन्होंने क्यों नहीं आपको रखा, उन्होंने क्यों नहीं आपको कबूल किया, क्यों नहीं आपकी खिदमत की, आपको अपने पास रखा, इसके स्पुर्द कर दिया? बस कोई ना कोई ऐसा किया ना मैं जो मैंने सजा मिली, जो मेरा अल्लाह ताला मेरे को उन्हें एक इम्तिहान ले आया, शुक्र होगा। आप भी पिछले दिनों बड़ी बीमार रही हैं, अब इसके जो हालात हैं वो भी आपके सामने हैं। देखो कि हाँ थोड़ा क्या बीमार है, काफी बीमार और बीमार है ते झूठ हुंदा ना, एक ड्रामा हुंदा। नहीं इते हकीकत है, सच है। ये इनमें देखनी है कि बर्दाश्त करी बैठी, लोका वास्ते मैं जिंदा बैठी हाँ। मैं सोचनी कि मैं मर क्यों नहीं जाती, मैनू अल्लाह मौत क्यों नहीं। मैं थक गई, बहुत ज्यादा थक गई, दुखा नाल मुकाबले कर करके लड़ के। उन मेरे को दुख सह नहीं होता, पर देखनी है, रात दिन देखनी है, बर्दाश्त करनी है। एक वक्त में ये भी वक्त देखनी है, एक वो भी वक्त से हाँ। जिस टाइम मेरा पुत्र बाहरों आंदा सी ते जमाना वेखदा सी, दुनिया वेखदी सी, ते मैं कहंदी सी मेरे पुत्र नूं किसी की नजर ना लग जाए, मैं लकोड़ को रखती सी, मैं बड़ा लकोया, मगर मैं लुको नहीं सकती, मैं किसी ने भी लुको नहीं सकती। आज मैं कली बैठी और ये लफ्ज मैं कलमा पढ़ के कह सकती हूँ कि आज मैं कली बैठी हूँ, बीमार बैठी हूँ, किसी ने आके नहीं पूछना कि दवाई ली, डॉक्टर को गई, यहाँ तेन असी लैके जाइए, तुम्हें तो सानू पैदा किया, सानू पालिया साम्भिया, साडी खिदमत की, तू भी साडी कमां है। बेटों को तो मन्नत मुरादों के बाद मांगा जाता है, आपके घर में अल्लाह ताला ने औलाद दी, बेटियां दी, बेटे दिए, और आज आप रो रही हैं। बेटे बेटियां पूछते ही नहीं है, आज आप बीमार हैं, आपको पूछने वाला कोई नहीं है। आप इस अम्मी को मेरी वजह से सजा, अम्मी को दुनिया वालों ने, मेरे बहन भाइयों ने मेरी वजह से सजा दी। कोई बात आई एम विद माय मदर एंड आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। जिसने गोली मारनी आए मेरे सीने में गोली मारे, सरेआम मैं खुश रहा हूँ, मैं ख्वाजा से रहा हूँ, इसमें मेरा कोई किरदार, मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बनाया। दूसरा, मैं पेशेंट हूँ, मैं बीमार हूँ, अगर मैंने गुनाह किए तो मैं उनका कुफारा भी अदा कर रही हूँ। भारी तादाद में मैंने कुफारा अदा किया। कुछ लोगों ने मुझे कुछ नाम दिया, कुछ लोगों ने मुझे कुछ नाम दिया, कुछ लोगों ने मुझे कुछ नाम दिया। अब आप लोग जो मर्जी मुझे नाम देते रहे, अब आप आओ, अब मैं बुला रही हूँ, आओ मुझे किसी जगह पे लेके जाओ, किसी डॉक्टर के पास लेके जाओ। अब अड्डा उड्डा छोड़ो, अब स्टॉल वगैरह छोड़ो, दुकान वगैरह छोड़ो, आओ अब मुसलमानियत दिखाओ, अब इंसानियत दिखाओ। मैं मरने के पास हूँ, मेरा मसला शुरू हो चुका है, खुदा रसूल अल्लाह का वास्ता है, आओ अब साथ लेके जाओ, जाके मेरे मेडिकल करवाओ, जाके डॉक्टरों से बात करो। मेरा ये जो वजूद अब आप लोगों के सामने एक जिंदा तस्वीर बन गया है, इबरत का निशान बन रहा है, एक इंसान को बचाओ। मैंने लास्ट टाइम एक बात की थी, और कुछ नहीं तो कब्र ही फ्री कर दो।
जितना महंगा आप मेकअप करती हैं उतने पैसों में मेरा ताहयात पूरी जिंदगी गुजर सकती है, मेरी जिंदगी बच सकती है। मरियम नवाज साहिबा, एक दिन मेकअप ना करें, एक दिन के वो मेकअप के पैसों से मेरी सर्जरी करवा दे ताकि मैं दोबारा जी सकूं। मैं जीना चाहती हूँ, मैं एक अच्छे इंसान की तरह जीना चाहती हूँ। मैंने गलत काम छोड़ के, मैंने जिस्म फरोशी छोड़ के, मैंने मांगना छोड़ के अल्लाह के हुक्म के ऊपर अमल किया। मेरा साथ दिया जाए, मेरा हौसला अफजाई की जाए। मैं तकलीफ में हूँ, उस टाइम बहुत ज्यादा तकलीफ में हूँ, आप लोगों के सामने है, मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। किसी ने कोई नाम दिया, किसी ने कोई नाम दिया, आप सब लोगों से वास्ता है, नामों नूमों को छोड़े। मैं गुनहगार हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं गुनाह करती रहूंगी, मैं बहकती रहूंगी, मैं कहीं ना कहीं झूठ भी बोलती रहूंगी, मैं कहीं ना कहीं गुनाह भी करती रहूंगी। इंसान हूँ ना, फरिश्ता नहीं हूँ, पेट लगा है ना, गंदम खाती हूँ ना, तो मैं ये करती रहूंगी। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को माफ कर देते हैं तो क्या आप लोगों में, मुझ में, इनमें, उनमें इतनी शक्कत नहीं क्या मैं एक इंसान को माफ कर सके? मेरी तमाम गलतियां माफ करके मेरे साथ खड़े हो, जितने भी लोग हैं मेरे साथ खड़े हो। पता नहीं मुझे कौन सी बीमारी में जकड़ लिया हुआ है। 3 साल से मैं खप रही हूँ, 3 साल से कंटिन्यूटी आप लोग ये सारा कुछ देख रहे हैं। किसी ने भी आके एक बार मेरा हाथ पकड़ के, जो लोग ये कहते हैं कि मुझे हेल्प आया, जो ये लोग कहते हैं कि मुझे पैसा आया, जो ये लोग कहते हैं कि भी हाँ मैं, मुझे बड़ी हेल्प आई, उन लोगों को मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि भाई अगर मुझे इतनी हेल्प आई ना, इतना ही पैसा आया ना, तो ये ना होता, मेरा चेहरा इसकी तरह होता, मेरा चेहरा इस माँ की तरह होता। ये आप लोगों के सामने मेरा वजूद गलने लग गया है, मेरा वजूद गलने लग गया है। मुझे और ना सताओ, कोई भी आला ओहदेदार बंदा मुझे देख रहा है तो खुदा के लिए आओ, मैं जीना चाह रही हूँ, मैं अपनी माँ के लिए जीना चाह रही हूँ। मैं खुसरा हूँ जरूर हूँ, लेकिन मैं खुसरे वो ये नहीं चाह रही कि मेरा जनाजा खुसरों की तरह हो, मेरा जनाजा एक इंसान की तरह हो, क्योंकि खुसरा एक नाम है, इंसान एक जान है। मुझे अल्लाह ने बनाया, खुदा के लिए हम लोगों से नफरत करना बंद कर दो, हम लोगों को इंसान समझो। हम लोग आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, आप लोगों में खुसरा कहते हो तो सुन के चुप कर जाते हो, आप लोगों में कहते हैं हम लोग सुन के चुप कर जाते हैं, आप लोग हमें थप्पड़ मारते हैं, हम लोग खा के पी जाते हैं, चुप कर जाते हैं, आप लोग हमारे जिस्म पे तशद्दुद करते हैं, हम लोग सह जाते हैं, चुप कर जाते हैं, क्योंकि हम लोगों का ये मानना है कि इन्ना माल साबिरीन, और तुम्हारा रब सब्र करने वालों के साथ है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी ना दी गई भी बदुआ लग जाए। बरसात का महीना है, बाहर नहीं निकल सकती, उठने बैठने में तकलीफ है, आप लोगों के सामने है, कोई भी बंदा मुझे देख रहा है, मैं मरने से पहले शायद मैं भी इट्स माय लास्ट इंटरव्यू, मेरे पास आए, खुदा रसूल अल्लाह के लिए सब कुछ भूल जाए, सब कुछ भूल जाए। कोई एक बंदा आके मेरा हाथ पकड़ के किसी डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर के पास ले जाके मेरी सर्जरी करवा, मैं नहीं करवा पा रही। ये राशन पड़ा हुआ है, वो काउंटर पड़ा हुआ है, 2 महीने मैंने नाजायज दुकान का किराया दिया, किसी ने मुझे सिलेंडर नहीं लेके दिया, किसी ने मुझे पतीला नहीं लेके दिया। मैंने आखिरी इंटरव्यूज में भी ये कहा था मेरा सब कुछ तैयार है, 2-3 चीजें रहती। अब तो मैं काम भी, भाई पहले तो कहती थी मैं काम कर लूंगी, अब मैं काम करने के लायक भी नहीं रही, अब तो मैं पेशाब करने के लायक भी नहीं, तकलीफ होती है मुझे बाथरूम में जाते हुए, बैठते हुए। माँ जी आप तो माँ हैं, आप क्यों नहीं कोशिश करती अपने बच्चों को जोड़ कर रखने की, अपने बच्चों को बुलाने की, अपने बच्चों को बताने की कि ये आपके जिस्म का हिस्सा है, आपने इसको पैदा किया है। किधर है वो लोग, कहाँ पर हैं वो सारे? जब अपने ही नहीं पूछते तो गैर क्यों पूछेंगे? बिल्कुल, जब अपनों का ये हाल है, किसी गैर को क्या जरूरत पड़ी है वो आकर पूछेगा? आप खुद सोचे, कहाँ है अपने? जब भी कोई आएगा वो पूछेगा ना अपने किधर है, बहने किधर है, भाई किधर है। बहने जिस बर्तन में खाती है वो बर्तन फेंक देती हैं। इतनी हकारत है इस वजूद से, इस रिश्ते से। कोई वजूद, कोई रिश्ता नहीं, सब झूठ है, झूठ दी कहानी है। किहड़ा रिश्ता है, किहनू कहंदे हो रिश्ता? भैन झूठ, भरा झूठ,
ते झूठ, सज्जन झूठ, यार एक झूठ की कहानी है जो इंसान इनू अपनांदा अपनांदा लभदा 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 फिर भी एंड कला ही जाता है। ते मां नू पता को किस तकलीफ नाल उन्हें पैदा कर और उन्हें जवान कर दी ते वो महल्ले दे विचों लंघ एंड करके आस के लंघ जाए तो उन्हें मां की खिदमत मान अगर रिश्ते ही भुल जाते मां नू छड़ के किसी किसी चल जाती ते दसो झूठ नहीं भरावां नू भुल जाती मां नू भुल जाती बाप नू भुल जाती झूठ है तो झूठ का गिला की करना है। इतना ये तुलसी इतना कमाती रही है एक वक्त में, इतना कुछ घर में, जाहिर है घर में आपको सुकून दिया होगा, पैसा था, सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी। जब इसने वो सब कुछ छोड़ा उस फैसले में इसके साथ थी आप? हाँ? थी? हाँ? पता था कि बेटी जिस तरह से ला रही है ये गलत है, औलाद जो है ये जिस तरह से ला रही है ये गलत है, पता था ना? इसको बहुत पहले क्यों नहीं रोक दिया? इजी सिर्फ इजी मैं मां इजी मैनू खुशी इजी मैनू तकलीफ है। आज अल्लाह ना करे अल्लाह सबके पुत्र की जिंदगी करे, अल्लाह सबकी मां की अखा की रोशनी है, अल्लाह किसी के धी पुत्र ने कुछ ना करे। तो इसी तरह एक मैं भी मां हूं, ये लोगों वास्ते खुसरा है, मेरे वास्ते नहीं, मेरिया अखा की रोशनी, मगर मैं कुछ कर नहीं सकती। वो जिस अजियत में इस टाइम गुजर रही है वो एक वाकई में बड़ी तकलीफ है और वो गुजर रही है और उसको महसूस हो रहा है हर गुजरते दिन के साथ उसकी तकलीफ में अजियत में इजाफा ही हो रहा है, इलाज उसका नहीं हो रहा, वो तो तकलीफ से शायद खत्म हो रही है और मुझे लगता है आप शायद उसको देखकर खत्म हो रही है। मैं इन्हों कदी ये सामने रोई मैं कदी इन्हों महसूस नहीं किया, मगर मैं अंदरों अंदरी खत्म हो गई। अल्लाह आपको मेरी बात मैं कुछ कर नहीं सकता, पर देखने वाली भी थी एक मावा ने, खुदा ना करे अल्लाह ना करे कि मेरे पुत्र आया, अल्लाह ना करे किसी दे पुत्र ने ये हाल हो गया, अल्लाह ना करे, तू मां की भी बर्दाश्त करे, मां तो मां ही है, इन लोगों वास्ते जो भी आपकी औलाद है, मगर मेरी औलाद है, इतनी रात में मेरे को वो बेटा मैंने नींद नहीं आता, मैं इन्हें देखा ना मेरे सुकून नहीं होगा, अल्लाह ना करे अल्लाह जी कुछ हो जाए, मैनू दसो मैं किवें जीवांगी, मैनू कोई जवाब दो, मैं एक मां किवें जीवां, एक मां ही है जो पागल है, एक मां ही है जो आशिक है, एक मां ही है जो शाम को दरवाजे वाल देखती कि मेरा पुत्र नहीं हो रहा है, मेरी सीट मैं तो मंगती ही नहीं कुछ ना मेरे को कुछ है, हाँ मेरे को हो गई कि मैं अपने पुत्र तो सारा कुछ वार के सकूं, मेरे को मैं एक रोटी जोगी नहीं, मैं एक अपनी रोटी जोगी नहीं,
मरियम नवाज कहती कि मैं मां पागले मां बनना बड़ा ही औखा है। कहना तो बड़ा ही सौखा है, ते बनना बड़ा औखा है। मैनू भी, मैं जिस इलाके च रहनी है, मैनू भी सारी दुनिया मां जी कहती, मगर तकलीफ मैनू उन्हां लोकां दी नहीं जो मैनू मां कहते। तकलीफ मैनू अपने जम्मे दी, मेरे नाल लड़े, मेरे नाल बोले, मैनू इज्जत करे, मैनू जो मर्जी करे, तकलीफ मैनू यही है। हाँ, जो लोग मैनू मां जी कह के सलाम करके लंघ गए, कदी अपने पुत्र जिन्ना उन्हां दा भी मैं दुख करा तो फिर की होवे, फिर सुबहान अल्लाह ना हो जाए, फिर सच ना हो जाए। दुनिया बदलना जाए फिर, अगर इस तरह दुनिया बदलना जाए, मगर नहीं, कहना सौखा है, बनना मुश्किल है। बनना मरियम नवाज साहब बनना बहुत मुश्किल है। नामुमकिन है। नहीं, मैं नहीं मानती। मां जड़ी हुंदी ओही मां। हकीकत है, मत गरूर च ना आओ। हाँ, पता नहीं कल कैसी आनी। ऐसा ही है। मैं अंबर हुशियारपुरी शायद की बीवी हूँ, जिन्हें मैंने इंज रखे सी जिन्हें निका जा बच्चा रखी। हाँ, आपके शोहर जो हैं वो गाने वगैरह लिखते थे, शायर थे। हाँ जी, उनकी औलाद है। उनका गाना कौन सा मशहूर गाना था? अच्छा, वैसे आपस की बात है, अगर मैं मर जाऊं, हाँ, आप लोग मेरे वो क्या था मेल लगाने? हाँ बताओ, यही क्या था? हमने लगा देंगे कि तुम 65 बंदों से रेप करवाने वाला दूसरा मर गया। ये लकब आप लोगों ने दिए हुए, the all credit goes to you all social media भाई। 20 रुपए में बुरा करवाने वाला आया, आज आपको लेके चल के उस दूसरे की डेड बॉडी पे, आज वो दूसरा मर गया जिसने बोला गंदे काम गंदे काम कर आया। आप दिखाते दूसरों की तदफीन कैसे आया, आप दिखाते क्या कोई एक ये कहेगा कि आज एक इंसान पुकारते दुनिया से आप लोग भी जब तक थंबनेल ना लगाओ तो आप लोगों की भी हांडी नहीं सकती। मैं आपको भी थोड़ा सा इतना सा नोट करूँ, कबूल कर लिया। तो क्या मैं सिर्फ ये गिला करती हूँ भाई, जो गुफ्तगू चल रही है वही थंबनेल लगाए ना, थंबनेल ऊपर लगाया जी। आज दूसरी बात ने मीनारे पाकिस्तान का कमर झुका दिया, बाद में पता लगा दूसरी बात आप में हुई। बात कह रहे हैं यार, तकलीफ में हूँ। अभी शायद ये इंटरव्यू के बाद क्या तहलका मचने वाला मुझे नहीं पता, क्या कुछ मेरे बारे में बोला जाएगा मुझे नहीं इल्म। सिर्फ इतना कहूंगी कि ये मछली मंडी हम लोग बंद करते हैं। आप मेरे बाकी में इस टाइम बाकी में मुझे इस टाइम हेल्प की जरूरत। हिम्मत खत्म हो गई है। हाँ, अब लग गई हो नहीं। अब मैं कहती हूँ पहले था ना कि I have to do something for my father, I have to do something for my mother। मैं ऐसे किताबें पढ़ी है, मैं किताब चिपकाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं अड्डा लगाऊंगा। हाँ भाई, बचा लो, कौन बचा लो, मेरा ये गलती निकलवा दो, बच जाऊंगी, काम भी हो जाएगा, बच जाऊंगी, सब कुछ हो जाएगा। मैं खतरे में हूँ, सांस लेने में दिक्कत है, ये रसोई ना खराब हो जाए, साथ में आँख भी है, ये वाली तो आप लोग देख ही रहे, ये ब्रेस्ट वाली भी है। तकलीफ में हूँ बहुत ज्यादा है। बस जितने भी सोशल मीडिया के बच्चे हैं उन सबसे स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है भाई, मैं आज मर जाऊँ, अल्लाह के हजूर आप सब लोगों का नाम लेके अल्लाह को ये अर्जी जरूर करूंगी कि या अल्लाह रब्बुल इज्जत, इन बच्चों ने मेरे साथ खड़े होके मेरे हक की आवाज उठाई। आप सोशल मीडिया वालों, आप लोगों का मेरी कब्र पे भी है साथ। आप लोगों को मैं बहुत सारा प्यार देती हूँ, आप लोगों को सलाम करती हूँ। तुलसी किसके लिए जीना चाहती है?
अपने आप अपने ये इसके लिए जीते जीते ये भीगी आंखें, ये हाँ। कपकपाते होंठ, ये अजियत, ये तकलीफ जीना अपने लिए चाहती हो? क्यों? सेल्फिश हो गई हो तुलसी? नहीं सेल्फिश, फिर मैं जब ये जख्म साफ कर रही होती हूँ ना, या मैं अकेले वॉशरूम में, मैं आज बता रहा, मैं अकेले वॉशरूम में रोती हूँ। अपने लिए इसलिए जीना चाहती हूँ कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छी पर्सनालिटी। ये तो सब कुछ आप कर गुजरी। हाँ, ये सब कुछ तो आपने देख लिया अपनी जिंदगी में। नहीं अब दोबारा चाहती हूँ ताकि मैं एक्टिव रहूं, खुश रहूं, खूबसूरत बनूं, तंदुरुस्त बनूं और मुझे देख के ये जी सके। शॉर्टकट ढूंढ के तो इसके लिए मेरा क्या है, ये पैरों में सुराख है, फिर के ये जख्म हुए, जिनके होठों पे हंसी, पाँव में छाले होंगे, हाँ वही लोग तेरे चाहने वाले। इसके लिए बहुत भाग दौड़ की, अम्मी के लिए, बहन भाइयों के लिए, अपने बाप के लिए, इस घर के लिए, अब अपने लिए करना चाहती। मैं भी 4 दिन तंदुरुस्त, मरना तो है, तुम नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, तो मैं जरा अच्छे तरीके मरने से पहले जीना चाहती हूँ। थोड़ा सा, इतना सा अच्छे कपड़े पहनूं, अच्छे परफ्यूम लगाऊं, अच्छा साफ पाक जवान नमाज हो, जो मेरी ख्वाहिश बन गई भी है ना कि मैं अपने हाथ का कमा के खाऊं, बस ताकि मुझे अम्मी देखे। शादी भी आते तो की बात थे बजने उनका न कहकर ना जड़ ना पत्थर, ये बड़ा कड़वा सा सच है, इट्स ट्रू। मैं तो दफा करें कोई बात नहीं, तो मैं पहले कुछ ऐसे लोग हैं जो शादियां करके भी बेौलाद, चलता है ये सब कद्दर। अच्छा, बहुत सारे ना ख्वाजा सराय जो तुलसी कर चुकी है ना, वो कर रहे हैं, स्टिल कर रहे हैं। क्या जिस्म फरोशी कर रहे हैं। अच्छा, बहुत कुछ हो रहा है। कोई पैगाम देना चाहती हो? आपको तो लगता है कि शायद ये आपके लिए सजा है? नहीं। क्यों? हाँ, अच्छी बात, क्योंकि मैं आगे ये कहने वाली थी कि आप पूछो क्यों। हाँ। मैं पैगाम नहीं देना चाहती, मैं उनको दिखाना चाहती। हट जाओ, नहीं तो इन योर फ्यूचर शायद इससे भी बदतर कंडीशन में आप लोग। हराम हराम है, जैसे झूठ नहीं ना टिकता वैसे हराम है। आज तो आप लोग लज्जत में पड़े हो, सुकून में पड़े हो, पैसा कमा रहे हो, मजे ले रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, एक जा रहा है खा रहे, आने वाले कल में शायद पता नहीं कितनी अजियत, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हम लोगों ने किया है, हम लोग इस दुनिया में वो भर के आगे जाए। तो अभी भी वक्त है, लौट आओ अपने रब की जाने, लौट आओ अपने अल्लाह की जाने, लौट आओ उस वहदाहुल ला शरीक की तरफ। आओ मेरे साथ मिलकर हम सब तौबा करें, एक अच्छा मैसेज भी तो बन सकते हैं ना माशरे में। तस्लीम करें कि आप लोगों ने गुनाह किए, जैसे मैं तस्लीम कर। शायद इसी वजह से ख्वाजा सराओं को अब तक किसी ने उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि काम ही एक्सेप्ट नहीं करवाना नहीं आया। दूसरा, अब मैं इस तरफ आ जाती। अब देखो ये तकलीफ आप लोगों को भी सामने, आप लोगों के सामने, ये राशन पड़ा हुआ, नीचे काउंटर खड़ा हुआ कितना मेरे मिलियन में व्यू गए, बिलियन में व्यू गए, कितनी मेरी वीडियोस वायरल हुई, ये हुआ वो हुआ। दरअसल हकीकत एक ऑपरेशन, एक सर्जरी तो कोई करवा नहीं पा रहा। अगर मैं उठ के रात चीजों का आपको क्या फायदा हुआ है? पक्का की हाँ, उसका आपको क्या फायदा है? बोले दलाली से मुंह काला हो गया, बस ये है कि अब मैं किसी, अब वो जो चीज थी ना पहले गुमनामी की जिंदगी, वो ना करोड़ों लाखों लोगों को पता चल गया कि मैं क्या करती रही हूँ, मैं क्या हूँ, मैं क्या नहीं है। लेकिन ये नहीं पता कि आप किस हाल में हो। हाँ, अब मैं सड़क पे निकल के सिल्की पाउडर लगा के, अब तो मेरे वजूद में शक्कत नहीं है गुनाह करने की, अगर मैं जिस्म फरोशी करने पे उतर भी आती हूँ तो आप लोग ये देख लोगे कि ये क्या जिस्म फरोशी कर रही हो। आप मेरे पीछे वो खड़ा हुआ मजबूरियों का अंबार, वो नहीं देखो भाई। ये जो सड़कों पे आप लोगों को नजर आते हैं, आप उनको भी तंग करते हैं या उनको भी रोकते हैं, मत रोके उन्हें, मत तंग करे उन्हें उनका हाथ पकड़े, उनको किसी दुकान में ले जाए, ले जाके उनको एक 500 का राशन ले दे, 500 उनको नकद दे दे। अगले दिन आप लोगों को वो उस जगह पे नजर नहीं है। ये आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? शायद वो वाला दिन गुजारने के बाद वो दोबारा आप करो तो सही। आपको मैंने एक नया कंटेंट दे दिया, एक नया मैसेज दे दिया,
आप लोग अपनी गाड़ियों में थोड़ा सा 500-500 के थैले रखें, साथ में एक 500-500 रखें। जिस जो रातों को सड़कों पे खड़े होते हैं रोटी के लिए ना, अंदर कीड़ा सट मारता जैसे कीड़े वास्ते खड़े हो, ज्यादा बेटर। अगर रोटी के लिए तो दोबारा दूसरे दिन अगले दिन आप लोगों को वहां पे नजर नहीं आए। माँ जी, तुलसी इसको किस हाल में देखना चाहती हैं? मैं तो देखना चाहनी कि अपनी जिंदगी दे विच जांदी जांदी वेख जावां मेरा पुत्र तंदुरुस्त होवे, मेरा पुत्र पुत्र होवे, अच्छी जुत्ती होवे, अच्छा कपड़ा होवे, तंदुरुस्त होवे। कोई मां नहीं चाहती कि मेरा पुत्र है भी मकसद की डोल जावे, ये ऐसा पोजीशन कोई मां दुनिया च ऐसी नहीं। हाँ, मां आप रुल सकती, मां आप रुल सकती अपनी औलाद नूं अपने कदी वो रुलिया बर्दाश्त नहीं की। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਜੇ? बस उन्होंने तो सारे पैगाम ਕੀ ਪੈਗਾਮ? उन्होंने यही पैगाम कि पुत्र तुम जींदे वास्ते रहो, अल्लाह ताला ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਂ। हाँ अब वो माँ है ना, आप मैरिड हो? हाँ। कितने बच्चे? 2। हाँ 2। अब मैं कहूँ नहीं, बेटी के बेटा? बेटी दोनों बेटी हैं। अब मैं ये कहूँ क्या नहीं, बड़ी को साइड पे करके ये छोटी को बदवा दूं? हाँ नहीं दी जा। तो फिर आपको एक माँ होने के नाते एक माँ से ये सवाल नहीं करना चाहिए। आप बता दो। मैं ये कहना चाहूंगी अपने बहन भाइयों को कि भाई डरो रब के आजाब से। कितने वाकिया आशा आपा का डेड बॉडी 1 हफ्ता के 2 हफ्ते बाद मिला, उनकी औलाद भी थी ना, कहाँ पे? अगर लोग बात करते हैं कभी औलाद एवरीथिंग, औलाद एवरीथिंग, औलाद एवरीथिंग, नाउ वेयर इज औलाद? व्हाई दिस हैपन विद आशा? दूसरी जानिब आते हैं उमैरा साहिबा की, मत अपने रिश्तों को अकेला छोड़ो, मत इग्नोर करें। पता नहीं किस लम्हे पे किस मौके पे कौन आपका साथ छोड़ जाए। दुआ ले सबकी, ये नहीं कि हम लोगों की लगती है, बच्ची की लग सकती है, उस बच्चे की लग सकती है, उसकी लग सकती है। एक दूसरे के काम आए ना, एक दूसरे का आसरा बने। आज सब मिल बैठ के इंसानियत को तरजीह देते, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। मुझे तकलीफ है, मुझे बचाया जाए बस। और मैं किसी यूट्यूबर को नहीं कह रही, किसी मैं आम बंदे को नहीं कह रही, मैं सिर्फ अंबर रियाज साहिबा, मरियम नवाज साहिबा, उन लोगों से अपील करूं। आप लोगों के सामने एक इंसान है, एक मुल्क की, और वो भीख मांग रही है अपने इलाज के लिए, और हम सब लोग जो हैं, हम समेत हम लोग सिर्फ तमाशाई हैं, तमाशा देखने वाले, तमाशा बनाने वाले। वाकई में अभी आज वो सबसे इल्तिजा कर रही है कि आगे बढ़कर मेरा साथ दें, मेरी मदद करें। लेकिन कल को जब ये नहीं होगी तो हम लोग ही सबसे पहले उन सफ़ों में खड़े होंगे जो इस चीज़ की ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे होंगे कि तुलसी जो है वो तमाम लोगों से इल्तिजा करते करते आज इस दुनिया से चली गई। इसलिए कोशिश करें कि किसी की ज़िंदगी में उसको सहारा दे दें, किसी की ज़िंदगी में उसको आसरा दे दें। ज़रूरी नहीं कि किसी की कदर करने के लिए उस शख्स का इस दुनिया से जाना ही ज़रूरी है, जिंदा रहते हुए उनकी कदर कर ले ताकि ये नौबत ही उनके ऊपर ना आए। इस टाइम इस घर में जो हालात हैं, भूख है, मुफलिसी है, गर्मी है, खाने को कुछ नहीं है, सब कुछ है इस घर में, नहीं है तो सुकून नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, लोगों के मुंतजिर है कोई आए हम लोगों को 2 वक्त की रोटी दे दे, कुछ भी नहीं है। आज अगर इस घर में कोई इस तरह का नुकसान होता है, चाहे वो तुलसी के साथ अल्लाह ना करे हो, इसकी वालदा के साथ, वो तमाम लोग इकट्ठे हो जाएंगे, यहाँ पर खाने पक रहे होंगे, देगे पक रही होंगी इनके लिए, तो कोशिश करें कि अपनी इनकी जिंदगी में प्लेट ना दी। हाँ देगा लाती है बस, तो कोशिश करें रूह ने देख के कि इनकी जिंदगी में आप अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी में उनका ख्याल करें, उन लोगों का एहसास करें। जिंदा रोटी खवा दियो, 4 की रोटी ना खवाना। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ, इजाजत दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।